और G20 शिखर सम्मेलन में पीएम से मिले सीएम, विशेष राहत पैकेज देने की अपील की। मुझे लगता है कि पीएम से मुलाकात के दौरान सीएम सुक्खू की ये शायद दूसरी या तीसरी बार है कि जब उन्होंने खुद से पीएम से हिमाचल प्रदेश में इसे आपदा घोषित करने की मांग की है। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम सुक्खू ने जब मुलाकात की तब उन्होंने विशेष राहत पैकेज देने की, हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष राहत पैकेज देने की पीएम से अपील की है। आपदा से उबरने के लिए उन्होंने मदद मांगी है। पीएम मोदी ने सीएम सुक्खू की मांग सुनी, प्रदेश हित के मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना, मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिया। हमारे साथ राजेंद्र जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, इस खबर पर और क्या हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं? पीएम से सीएम मिले, पहले भी मिले थे। पीएम से सीएम ने कहा कि हिमाचल को मदद की दरकार है, पहले भी कहा था। पीएम से सीएम मिले और पीएम ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक का इस विषय पर सुनने की जो है बात कही है, इस विषय पर ध्यान देने की बात कही है। यहां से उम्मीद की किरण कहां पर है? विशाल, हिमाचल प्रदेश में आपदा से इस बार भारी नुकसान हुआ है। 400 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा 13,000 के करीब लोग बेघर हो गए हैं, या तो उनके मकान जमींदोज हो गए हैं या फिर रहने लायक ये मकान नहीं बचे हैं। 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान अभी तक आंका गया है सरकार की तरफ से। लोगों का जो निजी नुकसान है वो कहीं अधिक है। तो ऐसे में लगातार हिमाचल प्रदेश की सरकार को उम्मीद है कि केंद्र की तरफ से अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिले, जो बार बार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह भी कह रहे हैं, और इसको लेकर लगातार बात भी केंद्र सरकार से की जा रही है। कल शाम को मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से। मौका तो G20 शिखर सम्मेलन का था, लेकिन इस दौरान मुलाकात में हिमाचल प्रदेश की चर्चा में मुख्यमंत्री ने तमाम चीज़ों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। और जिस स्थिति से इस वक्त हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, खासकर सड़कें तमाम बाधित हो गई हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। हालांकि यातायात सुचारू जरूर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पर है। जैसे ही बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, मार्ग दोबारा से बंद हो रहे हैं। यही स्थिति पूरे प्रदेश में है। एप्पल सीजन अपने पीक पर है। इसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल्स का बिजनेस पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है सड़क मार्ग बंद होने से। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने आश्वासन जरूर मुख्यमंत्री को दिया है, जैसा कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, और एक विस्तृत चर्चा इस दौरान हुई है। सबसे बड़ी बात विशाल इस पूरे मसले पर यह है कि मुख्यमंत्री की खुद प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर मुलाकात हुई है, और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पूरी स्थिति से अवगत कराने में सफल भी रहे। और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि इत्मीनान से प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बातों को सुना भी गया है। तो अब राहत की उम्मीद ज़रूर प्रदेशवासियों को भी है और प्रदेश सरकार को भी है कि केंद्र सरकार की तरफ से जिस प्रकार औद्योगिक पैकेज पिछले दिनों दिया गया था, उसी तर्ज पर कोई आपदा से जूझने के लिए या तो पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से मिले, या फिर इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ताकि प्रभावितों को भी अच्छे से मुआवजा मिल पाए, सही मुआवजा मिल पाए, और जो व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की बुरी तरह से डगमगाई गई है उसको सुचारू रूप से पटरी पर लाया जाए। तो अब उम्मीद ज़रूर जगी है प्रधानमंत्री से मुलाकात मुख्यमंत्री की जिस तरीके से हुई है कि कुछ सहायता केंद्र सरकार से मिलेगी, उसको लेकर लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी और प्रदेश सरकार की तरफ से भी। हालांकि भाजपा भी अपने दावे अपनी तरफ से कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से जो हिमाचल प्रदेश के ड्यूज बनते थे वो समय से पहले अदा किए गए, उसको जिक्र किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हिमाचल दौरे और उस दौरान उनके द्वारा की गई घोषणाओं और जितने भी NH और जो राष्ट्रीय मार्ग हैं उनकी मुरम्मत और रखरखाव का दोबारा से जल्द शुरू करने का आश्वासन नितिन गडकरी की तरफ से दिया गया है। तो राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद ज़रूर जगी है प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात की। अब देखना होगा कि क्या रिजल्ट इसका रहता है। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश को किस प्रकार की सहायता केंद्र की तरफ से मिलती है, प्रधानमंत्री की तरफ से मिलती है। अब इसके ऊपर सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई हैं, और मुख्यमंत्री इसी बात को लेकर अब हिमाचल से रवाना हुए थे। हालांकि निमंत्रण राष्ट्रपति की तरफ से G20 में शामिल होने को लेकर था, और इसको लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, लेकिन अब जैसे ही उनको मौका मिला वैसे ही प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, और मुलाकात के दौरान सीधे मुद्दे की
बाद हिमाचल प्रदेश में आपदा से केंद्र सरकार किस प्रकार सहायता कर सकता है, और जो डिमांड हिमाचल प्रदेश की वस्तु स्थिति थी उससे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया है। और उम्मीद जरूर मुख्यमंत्री को भी है और प्रदेश की जनता को भी है कि केंद्र की तरफ से कोई बड़ी सहायता, कोई आर्थिक पैकेज या फिर राष्ट्रीय आपदा, इस आपदा को घोषित किया जाए, जैसा कि मांग कांग्रेस लगातार कर रही है, उसको लेकर है। विशाल जी, राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम सुक्खू ने जो सवाल किया है पीएम से, जो पहले बताया है कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि एक बार वो मुलाकात कर चुके हैं सीएम सुक्खू, और जब उन्होंने बाकायदा इसी बात को लेकर वो दिल्ली गए थे, और दिल्ली के 2 से 3 दिनों के दौरे के दौरान वो पीएम से भी मिले थे और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले थे, और तब उन्होंने पीएम से बाकायदा इस बात की मांग की थी कि इसे प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए। और उसके बाद ये एक और मौका था जब G20 समिट के दौरान जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि तमाम मुख्यमंत्री आमंत्रित थे और ये राष्ट्रपति की तरफ से आमंत्रण गया था, तो इस मौके पर भी जब सीएम सुक्खू ने पीएम से मुलाकात की तो सीएम सुक्खू ने पीएम को ये बात बताई कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में आपदा जो है वो उसमें एक तरह से फंसा हुआ है हिमाचल प्रदेश, और ऐसे में एक विशेष कोई आर्थिक मदद या इससे आपदा से जुड़ी हो या फिर विशेष पैकेज हो, उसका उन्होंने पीएम से एक बार फिर से अपील की है। और पीएम ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक, जैसे कि खबरें उसके मुताबिक बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करने का भरोसा दिया है।